हेलो गाइस। तो देखिए, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। बारिश आ रही है हल्की हल्की। हम लोग एम्स हॉस्पिटल आए हैं मेरे रूटीन चेकअप के लिए। एक्चुअली मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे आफ्टर 30 और 40 डेज़ मुझे वापस चेकअप के लिए आना पड़ता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट एम्स का मामला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आकर मैंने जब दिखाया तो फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छी तरीके से अटेंड किया, और मुझे पहली बार में ही बहुत ही इम्प्रूवमेंट लगा। तो उसके बाद में मेरा 1 साल हो गया है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले से कंडीशन काफ़ी अच्छी है। किसी और को देख के ये सोचते हैं ना कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। आप मुझे देखकर ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्लासेस लेती हूँ, स्कूल जाती हूँ एंड हाउस कोर्स, बच्चे उनको परफेक्ट पढ़ाना, ये सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। मैं भी पहले इन सिचुएशंस को लेके बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, बट अब मैंने लाइफ में इस चीज़ को समझा है कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश ये सब चलता रहता है, वैसे ही प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी, जाती रहेगी। हमें उसमें पैनिक ना होते हुए अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हुए आगे बढ़ना है। हम सिटी में रहते हैं, जोधपुर में। अभी हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मीन्स रोड्स वगैरह सब खुद ही है, पाइपलाइंस। तो इतनी प्रॉब्लम होती है। तो 9 ओ क्लॉक तक आप 6 टू 9 ओ क्लॉक आप हाउस कोर्स कंप्लीट करके फिर घर जाएँ, और सॉरी, स्कूल के लिए निकले। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, वो मेरे डैडी का स्कूल है। गाइस, घड़ी में बज चुके हैं 4 और हमारी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। बच्चे आना शुरू हो गए हैं। ये क्लास सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं, बल्कि मेरे अपने सपनों का एक हिस्सा है। हर महिला से मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। घर और परिवार हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे सपने भी हमारी पहचान है। हर दिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और अपने हुनर को पहचानिए और अपने सपनों की को उड़ान दीजिए। याद रखिए, जब एक माँ अपने सपनों को जीती है, तो वो अपने बच्चों को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देती है। हाँ, बेशक ये सफ़र आसान नहीं होता। अब हमें कहीं भी जाना है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, चाहे कोई सेरेमनी में जाना है, चाहे कोई फंक्शन अटेंड करना है, हमें अपने सारे घर के काम कंप्लीट करने ही हैं और अपने वक्त पे इस क्लास में आकर बैठना ही है। दैट इज़ आवर लाइफ। पर अगर किसी लेडी को कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो उसे इन सारी चीज़ों के साथ ही ये सब मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम हम थक गए हैं तो हम ये नहीं कर सकते। वी हैव टू डू एवरी टाइम। हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर पे आके खाना भी बनाना होता है, और घर के सारे काम भी देखने होते हैं, और साथ में अपना काम भी मैनेज करना होता है। लेकिन आज अगर मैं सोचूं, तो इन 18 साल में अगर मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करती, तो मेरी पहचान एज अ हाउसवाइफ सिर्फ एक सिंपल महिला की रह जाती, जो कि मैं कभी। और मुझे इन बच्चों को सिखा के, पढ़ा के बहुत ही सुकून मिलता है। सर सर This is not right way to speak. You have to सतो ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां ते तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। This is easiest way to learn the इंडेक्स ऑफ तत् शब्द रूप। तो इसी तरह से करना पड़ेगा। यूँ ऐसे लर्न नहीं कर सकते हो आप ऊपर से नीचे से। छोटा होता है तो क्या होता है, 1 काउंटिंग लिखेगा, देन ही विल राइट 1 1 11 1 to 12, प्लीज़ कीप क्वाइट। तो वो क्या करता है, पहले सारे 1 लिख देता हूँ, देन आई विल राइट द अनदर नंबर्स। तो वो पूरी तरह से रॉन्ग, क्योंकि उनका बेस यहाँ से ही रटने का चालू हो जाता है।
तो आपको समझ के करना है, देन 1 1 11 ही लिखना है, 1 to 12। तो यही राइट वे है इसको लर्न करने का। और बस यही मेरा तरीका है बच्चों को हर चीज़ को किस तरह से बिना रटे इजी तरीके से उन्हें पढ़ाना। और ये लीजिए हमारी प्रीशु जी आ गई है, ये बहुत ही क्यूट है। और आते ही सबसे पहले इसको मैम से प्यार ही करवाना है, उसके बाद ही ये पढ़ाई करने बैठती है। तो बच्चों से एक अटैचमेंट हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है कि मतलब हम बच्चों के बिना एक दिन उनसे नहीं मिले तो हमारा दिन भी पूरा नहीं होता। दैट इज़ माई लाइफ। किसी और से अपनी तुलना करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हर महिला की अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ाई होती है। मेरे पापा ने सिखाया है, लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स, द रियल विक्ट्री इज चूजिंग करेज ओवर फियर एवरी सिंगल डे। तो मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा अगर किसी और से कुछ अलग करना है तो। और ये मेरा बेटा है जिसे मैं डेली वर्कशीट्स करवाती हूँ। हमारी पढ़ाई रोज़ होती है स्कूल में पढ़ने के बाद में, ये मेरे पास 14 to 15 वर्कशीट डेली सॉल्व करता है। और आफ्टर ट्यूशन क्लासेस जब भी मैं रात को फ्री होती हूँ तब हमारा रीडिंग का टाइम होता है। तो आज ये 3.5 ईयर्स का है एंड he know that how to read question, how to solve worksheets and how to do exam। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 3 साल से मैंने जो मेहनत की वो पूरी तरह से मुझे उसका फल मिला। आज अगर इस बात की से आपका दिल जरा सा भी छुआ हो तो एक वादा खुद से ज़रूर कीजिए, आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगी, खुद का सम्मान करेगी, खुद पर विश्वास रखेगी और अपने लिए भी जीना सीखेंगी। क्योंकि एक खुश और आत्मनिर्भर औरत ही सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वह आने वाली पीढ़ियों की भी सोच बदल सकती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लाइट नहीं है, तो अब हम कर रहे हैं हमारी पियानो की प्रैक्टिस। मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं भी आती वो मैं YouTube से सीख कर अपने बच्चे को सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए आप बहुत ही कीमती हैं और खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है।